नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि दरभंगा, मिथिलांचल की वो धरती, जिस धरती से अक्सर बीजेपी एक अलग अंदाज में कम बैक करता है। दरभंगा से हर चुनाव में 2019 का भी चुनाव ले लीजिए, 2014 का भी चुनाव ले लीजिए, और आज भी मोदी को लेकर जितना आकर्षण आपको दरभंगा में देखने को मिला होगा, देश के किसी दूसरे जगह तो हमने नहीं देखा है। जो आज जोश और जुनून दरभंगा में दिख रहा था, मोदी मोदी मोदी, उसी उत्साह से, और यही उत्साह की वजह से आज मोदी के चेहरे पर वो तेज भी दिखा जो लगभग मंद पड़ गया था। वैसे दरभंगा के सहारे वो जो साधना चाहते थे और जो साधने की कोशिश उन्होंने की है, उसके सहारे ये जरूर समझा जा सकता है कि मोदी पहली बार उस संकट में घिरते हुए दिख रहे हैं, जिनसे बाहर निकलने के लिए मोदी के तर्कस में अब कुछ ज्यादा तीर बचा हुआ दिख नहीं रहा है। वही आरक्षण, वही हिंदू मुसलमान, हाँ इस बार थोड़ा गोधरा को भी उन्होंने जोड़ा है, लालू के सहारे, शहजादे के सहारे भी चीजों को जोड़ा है, कुछ जाति के सहारे कुछ वोट को साधने की कोशिश उन्होंने की है बस। लेकिन 36 मिनट के उनके भाषण में कुछ ऐसी बातें नहीं रही जिन बातों के सहारे ये माना जाए कि फेज 3 और 4 में कुछ नई बातों लेकर वो सामने आ रहा है। हाँ, वोटिंग को लेकर वो थोड़ा सजग जरूर दिखे कि वोटर ज्यादा से ज्यादा निकले, बाकी सब कुछ वही पुराना रहा। लेकिन कुछ जो चीजें, नई चीजें दरभंगा में हुई, जो गोधरा को उन्होंने जोड़ा, वो एक थोड़ी नई, मतलब एक नया नैरेटिव सेट करने की उन्होंने कोशिश की है। और दूसरा, हिंदू मुसलमान को लेकर जो नैरेटिव को अलग अलग तरीके से अभी तक कहते आए थे, दरभंगा में एक अलग दिशा उन्होंने देने की कोशिश की है। तो जरा सुनिए दरभंगा में क्या खास रहा मोदी का वो भाषण, जिसके सहारे वो मिथिलांचल ही नहीं बाकी तीनों फेज को साधने की तैयारी में आए हुए थे। और उसी अंदाज में उन्होंने पब्लिक रिस्पॉन्स के बाद उन्होंने उसी अंदाज में भाषण भी किया है। जरा सुनिए और देखिए किस तरीके से अब चीजें खुलकर सामने आनी शुरू हो गई हैं। जो बातें दबी जुबान मोदी करते थे, अब वो दबी जुबान अब बातें नहीं रही, अब स्पष्टता के साथ हिंदू मुसलमान नैरेटिव पर खुलकर मोदी बोलना शुरू कर दिए। सुनिए, आनंद लीजिए और सोचिए कि 2024 का चुनाव को किस दिशा में ले जाने की कोशिश अब शुरू हो गई है। बिहार के लोगों के साथ कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों ने जो किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। दिल्ली में इंडी गठबंधन की सरकार थी, महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन की सरकार थी, और इन लोगों ने बिहार के लोगों को उस संकट काल में वहां से साजिश करके भगा दिया, वापस भेज दिया था। मेरे बिहार के नौजवानों को, मेरे बिहार की बेटियों को दिल्ली से इंडी गठबंधन की सरकार वालों ने भगाया था। 2007 में बिहार के शहजादे के पिताजी ने मुस्लिमों को ये आरक्षण में से निकाल करके कोटा देने की बात कही थी। रेल मंत्री के रहते हुए उन्होंने रेलवे अधिकारियों को कहा था कि मुस्लिमों के लिए कोटे का इंतजाम किया जाए। सोचिए, ये एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर को मुस्लिमों को देना चाहते हैं। मखाना, लीची और आम खूब होता है।
अच्छी सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर से इसका एक्सपोर्ट दुनिया भर में बढ़ेगा। यहां के मखाने को दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी सरकार ने मखाने को जीआई टैग दिया है। और जब आप उनको वोट देंगे ना, तो ये वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। मोदी को मजबूती मिलेगी और मोदी मजबूती से आपकी 5 साल और सेवा करेगा। तो घर घर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाएंगे। पहले मतदान फिर जलपान, ये पक्का करेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? मेरा काम करेंगे। यहां से जाने के बाद हर घर जाना, घर घर जाकर के कहना कि अपने मोदी जी दरभंगा आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है। मेरा प्रणाम पहुंचाएंगे, घर घर मेरा प्रणाम पहुंचाएंगे।